बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। In the previous lecture we have started essay Why I Love My Country. In today's lecture we will complete this essay. पिछले लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स को डिस्कस किया था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके जी। It is a land of great historical buildings such as Badshah Masjid, Fort of Lahore, Shahi Kila, Mohenjo-daro, Harappa and Texla. These are the historical buildings of Pakistan. Fourth, it is a country which is rich with natural resource कि ये एक ऐसा मुल्क है जो कि natural resources से भरा हुआ है. It is full of natural gas, oil and marble. It is the land of worldwide रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इसमें बहुत सारे तालीमी अदारे हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं. द गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जिसमें शामिल है द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब एंड किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज आर ट्रू एग्जांपल्स ऑफ इट्स एजुकेशनल वैल्यूज़. इट्स विलेजेस आर रिच विथ ट्रू ब्यूटी ऑफ नेचर के जो पाकिस्तान के गाँव हैं बहुत ही खूबसूरत हैं. They have bubbling streams. Its fields are green and fertile with rich crops. They give fresh air कि fresh air से भरे हुए हैं. Fresh vegetables हैं वहाँ पर, fresh fruit to eat. They present a very beautiful landscape and many other natural sights. It is full of coal, marble, natural gas and minerals. Shakespeare rightly says, "He who doesn't love his country can love nothing." ओके जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा ऐसे का. लास्टली माई कंट्री हैज़ गिवन मी अ नेम एंड आइडेंटिटी. कहते हैं कि आई लव माई कंट्री बिकॉज माई कंट्री हैज़ गिवन मी अ नेम एंड आइडेंटिटी कि वो हमारे मुल्क, इस मुल्क की वजह से हमारा नाम है इसलिए हम इससे प्यार करते हैं. आई एम टू चेरिश हर नेम एंड हर गोल्डन ट्रेडिशंस. आई ओनली एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान कि मैं पाकिस्तान की वजह से ही हूँ. आई एम नेमलेस विदाउट हर. सो आई एम टू मेक दिस लैंड अ प्लेस ऑफ लव एंड पीस. वी हैव टू डिफेंड इट इन हॉट एंड कोल्ड के अच्छे बुरे मौसम में हमने इसे डिफेंड करना है. बीइंग अ ट्रू पेट्रियोट आई ऑलवेज थिंक ऑफ एंड एक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई कंट्री एंड कंट्री मैन के अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के लोगों के लिए मैं हमेशा से अच्छा सोचता हूँ. वी शुड बी ट्रू पेट्रियोट्स. हमें अच्छे हुब्बुल वतन होना चाहिए. वी शुड मेक आवर कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस. We should work for the prosperity of our country. If my country becomes strong, it means we are strong. We have to make it a land of happiness and prosperity. Has truly said, Horace has truly said, for one's love for one's country, it is a sweet and seemly thing to die for one's country. कि मुल्क के लिए मरना ही बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है. टू कंक्लूड, ऐसे कैन पे आपको पता है हम कंक्लूजन भी लिखते हैं. व्हाट वी नीड टुडे कि आज की ज़रूरत क्या है. अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म कि हम समझें कि व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म. आवर इज़ अ नेशन विद नो लैक ऑफ लव फॉर देयर कंट्री. आई हैव अ डीप लव एंड अफेक्शन फॉर माई कंट्री. फॉर दिस आई कैन इवन सेक्रीफाइस. कहते मैं अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर सकता हूँ. आई हैव इमोशनल टाइज विद हर एंड आई एम नथिंग विदाउट हर. I can only say that I love my country from the core of my heart. ओके जी, सेकेंड ईयर आज हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया है. वाई आई लव माई कंट्री. हमने उन रीजंस को डिस्कस किया है कि वाई वी शुड लव आवर कंट्री. आप लोगों ने इस ऐसे को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है. ओके जी, नेक्स्ट हमने रूल्स कुछ स्टार्ट किए हुए थे. अगर आपको कुछ याद हो, वर्ब हमने स्टार्ट किया हुआ था और वर्ब के हम थे ओके जी, हम रूल नंबर 38 पर थे. हम लोग रूल नंबर 38 पर, जैसा कि हमने वर्ब को स्टार्ट किया हुआ था, उसके 37 रूल्स हमने उस दिन डिस्कस किए थे बेयर इन्फिनिटिव्स तक. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 38 से. हेयर आर सम वर्ब्स. कहते कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं. एज. क्या यूज़ करते हैं फर्स्ट ईयर. एज. इन वर्ब्स को भी आप लोगों ने जब 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 जिस दिन वर्ब स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि वर्ब को थोड़ी मेहनत से आप लोगों ने लर्न करना है. वर्ड्स कुछ आप लोगों ने याद करने हैं कि ये जो कुछ वर्ब्स हैं इनके बाद क्या लगेगा. एज. रिगार्ड, रिप्रेजेंट,
पोर्ट्रे, डिपिक्ट, डिफाइन, मेंशन, डिस्क्राइब एंड ट्रीट कि दीज आर दी वर्ब्स, कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ एज आफ्टर दीज वर्ब्स। फॉर एग्जांपल आई रिगार्ड फ्रीद माय ब्रदर, के आई रिगार्ड फ्रीद एज माय ब्रदर के रिगार्ड के बाद हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। आई रिगार्ड फ्रीद एज माई ब्रदर। इस तरह अगर पोर्ट्रे का वर्ड इस्तेमाल होगा तो उसके बाद भी एज आएगा, डिफाइन के बाद भी एज लगाएंगे एंड मेंशन के बाद भी हम एज लगाएंगे। रूल नंबर 39 है, हेयर आर सम वर्ब्स, जिनके बाद हम एज नहीं लगाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वो वर्ड्स याद कर लें जिनके बाद एज आता है। इस रूल को आप स्किप कर दें। रूल नंबर 40 है आपके पास कि दर्ज अल्फाज के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, कि इन वर्ड्स के बाद हम हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे और एक V1+2 हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सक्सीड इन, प्रिवेंट, कुछ ये इसके साथ प्रेपोजिशन भी दी हूँ, आप लोगों ने ये भी थोड़े लर्न कर लेने कि सक्सीड के साथ प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, सेकेंड ईयर इन। सक्सीड के साथ हम क्या लगाएंगे, इन। प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, फ्रॉम। प्रोहिबिट के बाद भी हम फ्रॉम लगाएंगे एंड विद अ व्यू के साथ आएगा टू। लुक फॉरवर्ड टू, इंसिस्ट ऑन, एडिक्टेड टू, परसिस्ट इन, फाउंड ऑफ, कैनॉट हेल्प एक्स्ट्रा। कि इन ये जो वर्ब्स हैं, जो भी हम आप लोगों ने कुछ वर्ब्स हमने डिस्कस किए हैं, एक तो इनके साथ आप लोगों ने जो प्रेपोजिशन मेंशन किए हुए इनको भी लर्न कर लेना है। दूसरा आप लोगों ने क्या करना है कि इन वर्ब्स के बाद अगर हमने वर्ब को हुआ तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने लगाना है। ही सक्सीडेड टू पास, ही सक्सीडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन। ही सक्सीडेड इन पास, हेयर विल बी रॉन्ग, ही सक्सीडेड इन पासिंग दी एग्जामिनेशन। 41 पर है जो वर्ब नो होगा, KNOW, जो नो जिसका मीनिंग होता है जानना। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बजाय हम क्या लगाएंगे, हाउ टू, कि जहाँ पे नोज आ जाएगा उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हाउ टू। ही नोज टू रीड अ बुक गलत होगा, ही नोज हाउ टू रीड अ बुक। ही नोज टू स्विम गलत है, ही नोज हाउ टू स्विम। ही नोज हाउ टू स्टिच, हाउ टू राइट। के नोज के बाद हम किस चीज़ का इजाफा करेंगे, हाउ टू का। रूल नंबर 42 है आपके पास, वर्ड जो रिफ्यूज़ है, REFUSE, रिफ्यूज़। यूजली आप जो किसी बात से इनकार करते हैं उसके लिए हम रिफ्यूज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और डिनाई किसी बहुत ही अथेंटिक बात से जब आप इनकार करते हैं तो फिर हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, डिनाई। याद रखना है, रिफ्यूज़ किसी भी बात से इनकार करने के लिए रिफ्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, और डिनाई किसी ख़ास बात से जो तस्दीक हो उससे इनकार करने के लिए हम डिनाई का वर्ड यूज़ करते हैं। डिनाई टू हेल्प मी गलत होगा, ही रिफ्यूज़ टू हेल्प मी। ही रिफ्यूज़ दैट ही हैड ब्रोकन दी चेयर, ही डिनाइड दैट ही हैड ब्रोकन दी चेयर। ओके जी, आगे एक्सरसाइज इसको तो डिस्कस कर लेते हैं। वी डिफाइन डेमोक्रेसी अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने इसको रोल नंबर 38 में डिस्कस किया है कि डिफाइन के बाद हमने एज लगाना है। वी डिफाइन डेमोक्रेसी एज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई थॉट हर एज माई सिस्टर, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद एज लगाते हैं, बाकी के साथ एज हम नहीं लगाएंगे। आई थॉट हर माई सिस्टर। ही सक्सीडिड, ये रूल नंबर 40 अभी इसी पेज के ऊपर भी लिखा हुआ है कि इसके बाद हम ही सक्सीडिड इन, और विन गलत है, ही सक्सीडिड इन विनिंग दी रेस। ही नोज, रूल नंबर 41, नोज के बाद हम क्या लगाते हैं, हाउ टू। ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ही डिनाइड टू डाइन विद मी, डिनाइड डिनर पे जाने के, ही रिफ्यूज टू डाइन विद मी। ओके जी, रूल नंबर 43 है। ये जो कुछ वर्ब्स हैं पॉपुलर वर्ब्स हैं, स्मेल, साउंड, लुक, सीम, बी, ग्रो, गेट, बिकम, फील, टेस्ट एंड अपीयर, के ऐसे जो वर्ब्स हैं जो कि अपने बाद में आने वाले जो कॉम्प्लीमेंट होता है अपने उसका रिलेशन जोड़ें अपने सब्जेक्ट के साथ, तो आसान अल्फाज में इन वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव आते हैं। नाउन्स एंड वर्ब्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होंगे क्योंकि ये फाइल की तरफ इशारा करते हैं। ही लुक्स एंगरली गलत होगा, ही लुक्स एंग्री। ही फील्स हैप्पीनेस, ही फील्स हैप्पी।
सलमा इज़ ब्यूटी, सलमा इज़ ब्यूटीफुल। रूल नंबर आगे आप लोगों का है जी 44। ओके जी, हम कहाँ पर सीखेंगे? रूल नंबर 44 पर। रूल नंबर 44 है द वर्ड कंसिस्ट है, इसको यूजली हम एक्टिव वॉइस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस और प्रोग्रेसिव टेंस में इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंसिस्ट का वर्ड कहाँ पर इस्तेमाल होगा? एक्टिव वॉइस सेंस में। फ्रीडम इज कंसिस्टेड इन विल पावर। फ्रीडम कंसिस्ट, इज कंसिस्टेड का मतलब है ये पैसिव वॉइस इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हमने पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं करना, इसको हम एक्टिव वॉइस में करेंगे। फ्रीडम कंसिस्ट्स इन विल पावर। द ब्यूटी ऑफ द एयर ट्रैवल इज कंसिस्टिंग, हमने प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब होता है आईएनजी के साथ भी इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना। द ब्यूटी ऑफ एयर ट्रैवल कंसिस्ट इन इट्स स्पीड एंड ईज। रूल नंबर 45 है। आप 45 पे क्या करना है आप लोगों ने जी? फर्स्ट फॉर्म, कुछ फॉर्म्स हैं, वर्ड्स, ये वर्ब्स हैं। हैंग का मतलब लटकाना, इसकी सेकंड फॉर्म है हंग एंड हंग। आगे हैंग है फांसी देना, हैंग्ड एंड हैंग्ड। अब आप लोगों ने याद कर रखना है कि हैंग जो लटकाना है और हैंग एक फांसी देना, फर्स्ट फॉर्म सिमिलर है बट सेकंड फॉर्म जो इनकी वो डिफरेंट है। सेकंड फॉर्म जो हंग है वो लटकाने की सेकंड फॉर्म है और हैंग फांसी देने की। द पिक्चर वाज हैंग गलत है, द पिक्चर वाज हंग। ही हैज़ बिकम पॉपुलैरिटी गलत है, ही हैज़ बिकम पॉपुलर। इट टेस्ट स्वीट, नॉट स्वीटली, स्वीट। द जूरी इज कंसिस्टेड ऑफ 5 जजेस, कंसिस्ट को हम नेगेटिव बाई सेंस, द जूरी कंसिस्ट्स ऑफ 5 जजेस। द क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 40 बॉयज। अ ब्यूटिफुल पेंटिंग वाज हंग, हैंग का फांसी पर लटकाना, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल पेंटिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल पेंटिंग was hung not hanged। रूल नंबर 46 है आप आगे आप लोगों का, कुछ दो वर्ड्स दिए हुए हैं, स्विम एंड फ्लोट। स्विम का मीनिंग क्या है? फ्लोट, स्विम बोलते हैं कि हाथ पांव हिलाकर पानी की सतह के जानदार चीज़ का तैरना, उसके लिए हम स्विम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और फ्लोट के बगैर कोशिश के तैरना, ऐसी चीज़ का पानी की सतह पर है ना जो पानी में नहीं डूबती हो, जैसे बर्ड्स हैं, लकड़ी एंड कश्ती वगैरह। द डक इज स्विमिंग एंड द डक इज फ्लोटिंग। सिंक, SIN के सिंक है किसी चीज़ या शख्स का पानी की सतह से नीचे चले जाना, ड्रोन में डूबकर मर जाना। अ शिप हैज़ ड्रोन्ड गलत है, अ शिप हैज़ संक। अ मैन सैंक इन दी बोटिंग एक्सीडेंट, अ मैन वाज ड्रोन क्योंकि आदमी डूब के मर गया, तो उसके लिए हम ड्रोन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सिंक और सैंक का वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूल नंबर 47 पर है। ओके जी, फर्स्ट वर्ड है आपका, वर्ब है लाई, LIE, लाई लेटना। सेकंड फॉर्म ले एंड लेन। ले मुर्गी या किसी भी परिंदे का अंडे देना या लेटाना किसी चीज़ को, लेड एंड लेड, ये भी रूल थोड़ा सा 45 से मिल रहा है। आप लोगों ने इसकी फॉर्म्स को बड़े ध्यान से याद करना है। लाई एंड ले के मीनिंग्स हैं वर्ब्स, और उस तरह से हैंग एंड हैंग को। ही हैज़ बिन लेइंग इन बेड फॉर हाफ एन आवर, ही हैज़ बिन लाइंग, बेड पर जो लेटना होता है उसका क्या होता है? लाइंग, नॉट लेइंग। लेइंग का मीनिंग है लेटाना किसी को, तो यहाँ पर ही हैज़ बिन लाइंग, वो लेटा हुआ है। द hen हैज़ लेन, लेन का मीनिंग होता है लेटने की थर्ड फॉर्म है लेन। द hen हैज़ लेड एन एग। ही ले द बुक ऑन द टेबल, ही लेड द बुक ऑन द टेबल। रूल नंबर 48 है कि स्टूडेंट्स का इम्तिहान देना जो है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सिट फॉर एग्जामिनेशन, डू एग्जामिनेशन, टेक द एग्जामिनेशन। उस टीचर के लिए सेट द एग्जामिनेशन, गिव द टेस्ट। द स्टूडेंट इज गिविंग द टेस्ट जो गलत होगा, द स्टूडेंट इज टेकिंग द टेस्ट। ओके जी, रूल नंबर 49 पे है, जो वर्ब वांट होगा उसके बाद डैट क्लॉज की बजाय इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म +2 हम लगाते हैं। इसको जरा एग्जाम्पल को देखो, शी वॉन्ट्स डैट आई शुड टीच हर इंग्लिश, इसको हम शी वॉन्ट्स मी टू टीच हर इंग्लिश। अब इसका ज़रा थोड़ा सा मेथड अगर डिटेल में डिस्कस किया, आप लोग क्या करोगे? अगर वांट्स किसी में वर्ब आ जाए फिर आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डैट को ख़त्म कर देंगे। अगर वांट्स है उसके बाद हम डैट हम नहीं लगाएंगे, तो शी वांट्स डैट आई शुड टीच हर इंग्लिश।
अब सेकंड जो वांट के बाद जो प्रोनाउन होगा उसकी फाइली हालत को हम मफूली हालत में बना देंगे। शी वांट्स, ये प्रोनाउन था तो शी वांट्स मी, तो यहाँ पर अब शुड की जगह टू लगा देंगे। शी वांट्स मी टू टीच हर इंग्लिश। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने डैट को ख़त्म करना है। सेकंड स्टेप में हमने जो प्रोनाउन है उसकी हमने ऑब्जेक्टिव कंडीशन लगानी है और उसके बाद हम इसको टू में चेंज कर देंगे। तो फिर इस तरह से करेक्ट सेंटेंस के वांट्स के बाद आपने इन्फिनिटिव लगाना है। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस टू, V2 प्लस V1 प्लस फर्स्ट फॉर्म टू, टू साथ हम टू लगाएंगे, टू टीच, फर्स्ट टू लगाएंगे उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। द स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जामिनेशन इज रॉन्ग, द स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एग्जामिनेशन, ही वॉन्ट्स हर, ये भी जब डिस्कस किया है, डैट ख़त्म किया, ही वॉन्ट्स, डैट ख़त्म करने के बाद क्या हुआ, शी को अब करेंगे हर में चेंज, ही वॉन्ट्स हर टू मैरी हिम। बर्ड्स लाई एग्स, लाई नहीं, बर्ड्स ले एग्स। सम बर्ड्स आर स्विमिंग इन द लेक, सम बर्ड्स आर फ्लोटिंग in the lake, a man was floating, a man was swimming in the pool, a man was swimming in the pool। ओके जी, सेकेंड ईयर आज हम ये रूल्स आज हमने कहाँ तक कंप्लीट किए, रूल नंबर 49 तक, और ऐसे हमने कंप्लीट किया। इन रूल्स को आज थोड़े से मुश्किल रूल्स हैं, आप लोगों ने दोबारा से इनको रूल नंबर 38 से रूल नंबर 49 तक इनको दोबारा से पढ़ना है, अच्छे तरीके से लर्न करना। जिसकी समझ अगर नहीं आती तो दोबारा से मुझसे आप लोगों ने पूछ लेना है ग्रुप में। ओके जी, आगे आप लोगों के ईडियम्स हमने 250 तक हमारे कंप्लीट हो गए हुए हैं। आज हमने पढ़ने थे 251 से। एट वंस बैक एंड कॉल, हुक्म का मुंशी रहना, ही डिड नॉट वांट टू बी एट हर बैक एंड कॉल ऑल डे लॉन्ग, कि वो सारा दिन उसके हुक्म का मुंतज़िर नहीं रहना चाहता। एट वंस विट्स एंड, बहुत ही अपसेट होना, शी वॉज एट हर विट्स एंड वरिंग अबाउट हाउ टू पे दी बिल्स। ओपन पेंडोराज बॉक्स, पेंडोराज बॉक्स मीन काज ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा करना। डेयरनेस मीन महंगाई, हैज़ ओपन अ होल पेंडोराज बॉक्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आउट एंड आउट, मुकम्मल तौर पर, ही इज़ आउट एंड आउट अ जेंटलमैन। आउट एट एल्बोस, गरीब होना, आई एम आउट एट एल्बोस नो अ डेज। आउट ऑफ सॉर्ट्स, बेकार बेजार होना, ही कुडेंट अटेंड द क्लास एज ही वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स। ओवर हेड एंड ईयर्स, पूरी तरह से किसी की मोहब्बत में गर्क हो जाना, ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर इन लव विद सलमा, ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर इन। पार्ट एंड पार्सल, बड़ा ही लाजमी, टू वर्क इन द फील्ड इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ फार्मर्स लाइफ। पास एज समबडी आर समथिंग, पास फॉर समबडी, कि किसी को कबूल कर रहे, ही स्पीक्स इंग्लिश सो वेल, ही कुड ईजिली पास फॉर एन इंग्लिश मैन। प्ले पे लिप सर्विस टू, गिव लिप सर्विस टू, ज़बानी जमा खर्च करना। द यूएनओ पेस ओनली लिप सर्विस टू ह्यूमन राइट्स, के जो यूएनओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ सिर्फ जो है वो ज़बानी ही जमा खर्च करती है। ओके जी, ये आप लोगों के 10 ईडियम्स हैं जो आप लोगों ने लर्न करने हैं। ऐसे को कंप्लीट करना है। पेट्रोटिज़म को कल हम अगला ऐसे शुरू नहीं करेंगे, कल का दिन दे रही हूँ आप लोगों को कि आप पेट्रोटिज़म वाई आई लव माई कंट्री उसको कंप्लीट करो। साथ रूल्स पढ़ने हैं। कल हम दोबारा से वर्ब को ही रिवाइज़ करेंगे। वर्ब के बिल्कुल रूल नंबर 1 से लेकर वर्ब के रूल कल मैं दोबारा से डिस्कस करूँगी और साथ इसकी एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। एक दिन और हम वर्ब को डिस्कस करेंगे और साथ आप लोगों ने आज के ये जो 10 ईडियम्स हैं इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।